हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं चाहती हूँ समय के अनुसार अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ जो कि है एक दहेज के ऊपर। आजकल लड़कियों के माँ बाप बहुत ज़्यादा दहेज भी देते हैं। जिनके पास होता है देखो ऑलमोस्ट वो देते हैं, और जिनके पास होता है वो भी कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन वो दहेज ज़रूर देते हैं। उसके बाद कहानी कहाँ पलटती है देखो। लड़की को दहेज दिया, लड़की को पहले पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। उसके बाद आपने क्या किया, पढ़ाने लिखाने के बाद वो अगर उसकी जॉब लग गई, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस कर रही है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने एक दहेज शादी कर दी। लड़की शादी करने के बाद दहेज भी दिया आपने काफ़ी सारा। और वो दरिंदे जो लोग बैठे थे उनको तो दहेज की मांग इतनी थी, मानो कि समझो वो बहुत बड़े भिखारी। छी थू ऐसे लोगों पे थू, जो दहेज के नाम पे एक लड़की को मार देती हो। तुम्हारी तो औकात नहीं है, तुम्हारी तो औकात नहीं है कि तुम इतना पैसा कमा सको कि मतलब दहेज के खिलाफ जा सको। तुम्हें तो उल्टा चाहिए। तुम, मैं कहती हूँ जो दहेज लेते हैं ना, वो एक इंसान नहीं, महाजानवर होते हैं, महाजानवर। और सबसे बड़ी बात, घर वाले, लड़की के घर वाले जो होते हैं वो दहेज देते क्यों हैं? देना बंद। शादी करनी है तो सुन, शादी करनी है तो सुन। लड़की मेरी पढ़ी लिखी है, अच्छा पैसा कमाती है, शादी करनी है तो कर, नहीं तो पतली गली से निकल। सीधा सिद्धांत रखो। ये मैं लड़कियों की माँ बाप को बोलना चाहती हूँ। ऑलमोस्ट मैं भी एक लड़की हूँ, तो बस मैं ये चाहती हूँ भैया इंडिपेंडेंट आप खुद से हो। अपने मम्मी पापा को किसी कर्जे में मत डालो दहेज। जिस लड़के को शादी करनी है तो उसको बोलो कि तू दे उल्टा हमें दहेज। आजकल ऐसा आप लेके जाओ कि भाई उल्टा दहेज मांगो, देना नहीं है, लेना सीखो। हम अपनी लड़की देते हैं, है ना, माँ बाप अपनी लड़की देते हैं, और लड़की देने के बाद में फिर आप बोलो कि हमें दहेज भी चाहिए, तो तुम भिखारी हो। भिखारी, भिखारी के नाम पे आप पैसा मांग रहे हो लोगों से, है ना, तो आप तो भिखारी हुए ना। आपके जितना बड़ा भिखारी तो मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं बोलूँगी। जो सड़क पे बैठते हैं, फुटपाथ पे बैठते हैं, 2-4 रुपये मांगते हैं, वो भिखारी नहीं, वो मैं समझती हूँ बहुत अमीर इंसान है। लेकिन जो दहेज मांगते हैं वो सबसे बड़े भिखारी हैं। इतने भिखारी हैं, उनके पास खाने के लिए टुकड़े के लिए रोटी नहीं होती, इसीलिए वो भीख मांग के, हमारे माँ बापों से भीख मांग के, लड़कियों के माँ बापों से भीख मांग के वो दहेज मांग के, दहेज का एक वो चला दी। लेकिन वो भीख मांगते, वो दहेज नहीं होता, वो भीख मांगते हैं, बहुत बड़ा भीख। और जिसको हमारे माँ बाप बहुत प्यार से स्वीकार करके देते हैं उनको कि हाँ हमारी बेटी खुश रहेगी। उसके बाद क्या होता है, लड़की को मार दिया जाता है ना। और मैं तो बस ये कहती हूँ कि अगर आप कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा तो ज़िंदगी में छोड़ दो वो घर। जिस घर में आपकी वैल्यू नहीं है, जिस घर में आपकी इज्जत नहीं है, जिस घर में आपको बहुत चीज़ों से टॉर्चर किया जाता है, तो उस चीज़ को सहन करना बंद कर दो, बिल्कुल छोड़ दो वो घर। जीवन में ये सोचो कि मैं अकेली आई हूँ, ऑलमोस्ट मुझे अकेला जाना है। तो बस मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि दहेज लेना सीखो, देना नहीं। अगर शादी करनी है तूने तो शादी करके दहेज तू देगा। अब मेरे माँ बाप नहीं देंगे। मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान में ये लागू हो जाए ये बात कि दहेज अब लड़की के घर वाले नहीं देंगे, ऑलमोस्ट लड़के के घर वाले देंगे। भाई आप दहेज ले रहे हो, आप तो बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल नाम के भिखारी हो। आप बहुत बड़े भिखारी, मतलब इतने बड़े भिखारी, इवन मैं कभी सोच नहीं सकती हूँ आप कितने बड़े भिखारी हो यार। मैं कहती हूँ भिखारी होना भी एक, मतलब भिखारी देखो कितना बड़ा भिखारी है। उसको 50-60 लाख की गाड़ी चाहिए, कैश चाहिए, फुल सामान चाहिए, उसके बाद उसको सोना चांदी भी चाहिए। इतने बड़े भिखारी हैं। वो चाहते कि हमारा जितना खर्चा हो रहा है और हम किसी से मांग लेंगे तो हमारा पूरा खर्चा निकल आएगा, है ना। तो उनके पास कुछ नहीं होता, वो टूटे फटे भिखारी होते हैं, बहुत वाहियात भिखारी। मैं तो ऐसे लोगों पे भिखमंगा बोलूँगी, भिखमंगा। जो दहेज मांगते हैं वो बहुत बड़े भिखमंगा लोग होते हैं। और दूसरे की लड़की को आप मारते हो ना,
तो आपकी आंखों में शर्म नहीं है? आप बेशरम इंसान हो, आप महा बेशरम इंसान हो जो दूसरे की लड़कियों पे इतना अत्याचार करते हो। कोई आपकी बहन बेटी पे करे तो आपको कितना दर्द फील होता है, हाय मेरी बेटी को ऐसे कर दिया, हाय मेरी बेटी को वैसे कर दिया। फिर दूसरे की लड़की है, क्या वो लड़की नहीं है? वो कहीं से उठ के आई है क्या? वो भी तो एक माँ की बेटी है ना। तो आप दहेज देना बंद करो। और प्लीज़ मैं सबकी लड़कियों के माँ बाप से बस हाथ जोड़ के यही बात कहना चाहती हूँ। देखो अभी ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ है वो सबको पता है, ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे पूरी सारी खबर फैली पड़ी है। लेकिन बस मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि दहेज देना बंद कर दो। अगर आप लड़की को पढ़ा लिखा के इतना मैच्योर बना रहे हो, उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हो, उसके बाद में आप दहेज दे रहे हो, बिल्कुल मत दो। अगर आपके घर पे कोई रिश्ता लेके आता है तो उसको बोलो कि भाई तूने शादी करनी है तो हमारी लड़की को दहेज देना पड़ेगा। उससे आप मांगो, जितना मांग सकते हो आप मांगो, लेकिन आप मत दो 1 रुपये भी, फ्री में मत दो। भाई हमने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, उसके बाद में हम उसको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, मतलब करोड़ों रुपए। देखा अभी, मतलब इतने पैसे देने के बाद में भी लड़कियां खुश नहीं है, तो यार क्या फ़ायदा है ऐसी शादियों से। और जिसमें आपके अंदर से आपको घुटन महसूस हो रही है, लाइक अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लड़कियों के मम्मी पापा से कहना चाहती हूँ कि दहेज देना बंद कर दो। और बिल्कुल दहेज मत दो आप, बिल्कुल भी। जो आपकी लड़की से शादी करेगा वो उल्टा पैसा लगा के शादी करेगा। और आप 1 रुपये पैसे खर्च मत करो शादी में, क्योंकि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, ऑलमोस्ट अपना पैसा कमाती है। और 1 रुपये दहेज में मत दो। अगर दहेज की बात आए लात मारो, सीधा बाहर करो कि करनी नहीं है तेरे से शादी, चल निकल, तू है भिखारी। और हम भिखारियों से शादी नहीं करते। ऑलमोस्ट ये बोलना है आपको। मैं गाइस, मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। देखो मुझे नहीं पता क्या मैंने सही बोला है क्या गलत बोला है, लेकिन मैं आपसे बस यही निवेदन है मेरा कि प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ कि दहेज देना आप लोग बंद कर दो लड़कियों के माँ बाप से। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार एक दहेज में बहुत, मैं बचपन से ये चीज़ें सुनती आ रही हूँ, है ना, कि दहेज देने से मतलब दहेज दो, लड़की हो गई है अब लड़की को ना दहेज देना पड़ेगा। तो भाई दहेज क्यों देना है, क्यों देना है, क्यों देना है? हिंदुस्तान में दहेज की परंपरा है और ऑल आउट ऑफ कंट्री में है ही नहीं। आउट ऑफ कंट्री में तो कुछ नहीं है। दहेज देना बंद कर दो भैया, सीधी बात है, दहेज देना बंद कर दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ लड़कियों के मम्मी पापा से कि प्लीज़ दहेज देना बंद करो। आपने अपनी लड़की इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी बच्ची को इतना बड़ा पाल पड़ोस के बड़ा किया है ना, उसकी इतनी अच्छी केयर की है और उसको इतना पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बनाया है आपने। वो जॉब कर रही है, उसके बाद आप उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हो तो उसको उल्टा पैसा मत दो। उसको बोलो तू पैसा देगा, तू हमारे घर से हमारी बेटी लेके जा रहा है, हमारी बेटी को लेके जा रहा है, उल्टा पैसा तू देगा हमें, हम नहीं देंगे। हमने अपनी लड़की पढ़ाई है लिखाई है, हमारे लिए ये बहुत है, तेरे से भी ज़्यादा है। तू दहेज देना है तो दे, और नहीं तो तू पतली गली से निकल। और जो आपसे दहेज मांगे वो समझ लो 1 नंबर का भिखारी है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भिखारी वही इंसान है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा भिखारी वही है, उससे बड़ा भिखारी कोई है ही नहीं। और आप लोग लड़कियों के मम्मी पापा प्लीज़ दहेज देना बंद कर दो। प्लीज़ प्लीज़ मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से कि दहेज देना बंद कर दो, क्योंकि दहेज के पीछे लड़कियां बहुत मारी जा रही हैं हमारे हिंदुस्तान में। ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस होते ही रहते हैं। तो प्लीज़ सभी से मेरा रिक्वेस्ट है आप दहेज देना बंद कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ, आपको दूसरी वीडियो में कभी मिलती हूँ।